नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं लक्ष्य शर्मा। इस समय ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग चल रही है। बहुत ज्यादा रोमांचक मैच देखने को मिले, एक से बढ़कर एक मैच आपको देखने को मिले। और अब इस टूर्नामेंट में अब बारी आ चुकी है क्वालिफायर्स की। पहला क्वालिफायर खेला जाएगा 18 जनवरी गुरुवार को सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट के बीच में। दोनों ही टीम में काफी खतरनाक खिलाड़ी है, लेकिन दोनों ही टीमों के लिए दिक्कत की बात यह है कि दोनों ही टीमों के जो कुछ खिलाड़ी है वो ILT लीग खेलने के लिए दुबई चले गए हैं, यानी कि 20 टूर्नामेंट छोड़कर वो वहां खेलने के लिए चले गए हैं, क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट केवल इसी टाइम तक था। लेकिन इसके बावजूद दोनों टीमें काफी मजबूत दिख रही है। तो इस मैच के लिए दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, पिच रिपोर्ट क्या कहती है इस मैच के लिए, दोनों टीमों के बीच में जो हेड टू हेड रिकॉर्ड है वो कैसा है, और इसके अलावा जो मौसम है वो कैसे होने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को जो मैच होने वाला था वो बारिश की वजह से धुल गया था। तो क्या इस मैच के ऊपर भी बारिश के संकट के बादल छाए हुए हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 के बारे में। अगर सबसे पहले सिडनी सिक्सर की बात करें तो कर्टिस पैटरसन, डेनियल ह्यूज, जोश फिलिप्स, मोइजेस हेनरिक्स जो कप्तान भी है, जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, एडन केर जो जिनकी पिछले मैच में बहुत ज्यादा धुलाई हुई थी, सीन एबॉट, बेन डिवेशियस, जैक्सन बर्ड और टॉफ मर्फी। ये सिडनी सिक्सर की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर ब्रिस्बेन हीट की बात करें तो जोश ब्राउन और जिम्मी पीटरसन आपको ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कॉलिन मुनरो ओपन कर रहे थे, वो अब ILT लीग खेलने के लिए चले गए हैं। इसके अलावा उस्मान ख्वाजा वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया का मैच खेल रहे हैं। सैम बिलिंग्स भी इस मैच में नहीं होंगे जो टीम की कप्तानी कर रहे थे। इसके अलावा जो एक और खिलाड़ी है मैट रेंशो, वो भी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की स्क्वाड में है ऑस्ट्रेलिया के, इसलिए वो मैच नहीं खेल पाएंगे। तो जोश ब्राउन, जिम्मी पीटरसन आपका नाम बताया था, नाथन मैक्सवेनी, विल प्रेस्टवेज, पॉल वॉल्टर, माइकल नीसर, जेवियर बार्टलेट, मिशेल स्विप्सन, स्पेंसर जॉनसन, मैथ्यू कुलमैन और मैक्स ब्राइंट। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब अगर दोनों ही टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में बातचीत की जाए तो कुल मैच हुए हैं 19 दोनों टीमों के बीच में, जिसमें से 13 मैच जीते हैं सिडनी ने, 5 मैच जीते हैं ब्रिस्बेन ने और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला है। अब सिडनी सिक्सर्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट की पिच रिपोर्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो ये मैच क्वींसलैंड के करारा ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा। यहाँ की पिच आमतौर पर गेंदबाजों को मदद करती है, तेज गेंदबाजों को यहाँ मदद मिलती है। यहाँ पर अब तक 9 इंटरनेशनल मैच हुए हैं, जिसमें से 4 मैच पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, तो 4 मैच बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, यानी कि जो एवरेज है वो दोनों का बराबर सा रहा है। अब अगर दोनों टीमों के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो देखिए ब्रिस्बेन हीट को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सैम बिलिंग्स नहीं खेलेंगे, कॉलिन मुनरो नहीं खेलेंगे, मैट रेंशो नहीं खेलेंगे। ये टीम के स्तंभ थे, रन भी बना रहे थे पूरे टूर्नामेंट में। वहीं सिडनी की साइड से देखें तो जेम्स विंस जो इस टीम के ओपनर थे वो नहीं खेलते हुए दिखाई देंगे, वो भी ILT लीग दुबई खेलने के लिए निकल गए हैं, पहुंच भी गए हैं, तो झटका तो लगा है। अगर दोनों टीमों के ओवरऑल प्रदर्शन के बारे में बात करें तो दोनों ही टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी रही है, क्योंकि सिडनी सिक्सर्स के साथ बहुत सारे इश्यूज हुए हैं। पहले जो टॉम कैरन है इंग्लैंड के तेज गेंदबाज, वो कुछ मैच खेले, उसके बाद 4 मैच का बैन लग गया, फिर इंजरी हो गई, फिर वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। इसके अलावा बीच बीच में 1-2 मैचों में ऑकीफ खेले, तो फिर उन्होंने भी नहीं खेलना। तो ये चीज़ें हैं जो सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट जा रही है। लेकिन जिस हिसाब से हेनरिक्स ने पिछले मैच में जीत दिलाई थी पर्थ के खिलाफ, वो काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि एक समय लग रहा था कि सिडनी के हाथ से ये मैच चला गया, लेकिन हेनरिक्स ने वो आखिरी ओवर में वो छक्का और चौका मार के एक ऐसी जीत दिलाई जो काफ़ी लंबे वक्त से सिडनी इंतजार कर रही थी। ब्रिस्बेन हीट गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्पेंसर इनके पास है, स्विप्सन इनके पास है, माइकल नीसर इनके पास है, ब्राइंट अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाजी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बल्लेबाजी इस टीम की दिक्कत है। और अब जब अनुभवी खिलाड़ी और चले गए हैं तो और ज़्यादा दिक्कत इस टीम के लिए हो गई है, क्योंकि सिडनी सिक्सर के पास भी अच्छे तेज गेंदबाज है, अबॉट उनके पास है, उनके पास जैक्सन बर्ड उनके पास है, और केर भी ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं, डिवेशियस है, तो बहुत सारे तेज गेंदबाज है।
मर्फी जो लेग स्पिनर है वो भी ठीक ठाक गेंदबाजी करते हैं। तो अगर इतने अनुभवी गेंदबाजों का सामना करना है तो ये इनएक्सपीरियंस टीम कैसे कर पाएगी, सभी के मन में ये सवाल है। तो अब आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, आपको दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, वेदर भी बता देते हैं। वेदर क्लियर रहने वाला है, आपको बता दे क्वींसलैंड में वेदर का जो फोरकास्ट किया गया है वो साफ है। हालांकि बोला है कि जो बादल है वो छाए रहेंगे, प्लस हवाएं भी चलती रहेंगी और बूंदाबांदी की प्रेडिक्शन की गई है, लेकिन वो 2 या 4% ही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर बारिश आती भी है तो मैच में खलल नहीं डालेगी, और खलल डालेगी भी तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा है कि आपको जल्दी ही मैच शुरू होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो अब आप बताइए कि क्वालिफायर में कौन जीत रहा है, सिडनी सिक्सर्स या ब्रिस्बेन हीट? कुछ उलटफेर करते हुए आगे अपना जो टूर्नामेंट है उसका जो आगे बढ़ जाएगी सिडनी सिक्सर का, क्या यहीं खत्म हो जाएगा टूर्नामेंट? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।